जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि के मंथली राशि फल की। अक्टूबर का महीने में कैसी होगी धनु राशि की, धन की, प्रेम की, उनके व्यापार की स्थिति, नौकरी की स्थिति या उनके अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और मैं बताना चाहूंगा, धनु राशि पे देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में 9 घटनाएं घटित हो रही है, यानी 9 घटनाएं, विचित्र घटनाएं धनु राशि के अक्टूबर के महीने में घटित होगी। अब वो क्या होंगी, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ब्रह्मांड के अंदर भी, ग्रह नक्षत्रों में भी 3 बड़े बदलाव, 3 बड़ी उथल पुथल होने वाली है, जिससे कि पूरा विश्व उससे ग्रसित रहेगा। वो 3 बड़े बदलाव क्या है पहले बता देता हूं। अक्टूबर के महीने में खासकर 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। फिर 28 अक्टूबर को देखा जाए तो चंद्र ग्रहण लगेगा। और 30 अक्टूबर को अगर देखा जाए, राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। और ये जो गोचर हो रहा है ना, पूरे के पूरे 18 साल बाद राहु देव मीन राशि में जा रहे हैं। ये यानी 18 साल बाद मीन राशि में राहु देव जा रहे हैं, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर, धनु राशि वालों के ऊपर कैसा है, क्या आपको मालूम है? नहीं पता तो स्क्रॉल डाउन करें फेसबुक, यूट्यूब में और वो धनु राशि वाली वीडियो जरूर देख ले। उससे आपको बहुत गाइड मिलेगा, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों से दूर रहना चाहिए, थोड़ा समझ ले, वो वीडियो जरूर देखें। चलिए आप बात कर लेते हैं अक्टूबर के महीने की। तो अक्टूबर के महीने में देखा जाए तो पहले धनु राशि वाले भाई अपनी कुंडली देख ले। ये आपकी कुंडली है। तृतीय भाव में शनि देव, ओम सम शनिश्चराय नमः। शनि देव तृतीय भाव में बैठे और तृतीय भाव शनि का बड़ा पॉजिटिव भाव है। यहां पर आपको कुछ पावर बढ़ा देगा, कुछ ना कुछ तो करने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए, गुरु, राहु और चंद्रमा आपके पंचम भाव में बैठे हैं। साथ ही साथ सूर्य, बुध और मंगल आपके कर्म भाव यानी दसम भाव में बैठे हैं। तो कुल मिला के 9 के 9 ग्रहों की ये स्थिति है। इसमें से पहली घटना के बारे में हम चर्चा करें तो पहली घटना यानी आपके स्वास्थ्य भाव, आपकी राशि के स्वामी आपके पंचम भाव में बैठे। यहाँ गज केसरी योग भी बना रहे हैं और गुरुदेव गुरु चंडाल योग भी बना रहे हैं। यानी अक्टूबर के महीने में गुरुदेव, देवादिदेव बृहस्पति और का जो है दोगला स्वभाव होने वाला है। यानी एक तरफ गुरु चंडाल दोष भी बना रहे हैं, एक तरफ गजकेसरी योग भी, यानी अच्छा बुरा दोनों तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। अक्टूबर के महीने में भाई आपको, धनु राशि वालों को शुगर बढ़ सकता है, इसलिए आपको व्यायाम या वॉकिंग करने की बहुत जरूरत है। पहला चीज, शुगर आपको बढ़ेगा तो डिप्रेशन आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा। यदि आपके नेचर के अंदर बात बात पे आपको गुस्सा आ रहा है, बात बात पे चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो मान के चलिए आपका शुगर हाई हो रहा है, तो आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है अक्टूबर के महीने में। और अक्टूबर के महीने में 40 मिनट कम से कम वॉक करने की जरूरत है। अक्टूबर के महीने में गुरु चंडाल दोष के कारण आप बड़े नास्तिक होने वाले हैं। पूजा पाठ से आपको इरिटेशन होगी, धार्मिक व्यक्ति से भी इरिटेशन होगी, यानी कि कहीं ना कहीं पूजा पाठ से आप पूरे महीने दूर रहने वाले हैं। चिढ़ और खिंचाव पैदा होगा, पूजा में आपका मन ही नहीं लगेगा इसका, और बुरे बुरे ख्याल आपको, अजीबों से ख्याल पूजा करते समय आएंगे। पूरा पूजा में पूरा अवरोध पैदा होगा, गुरु चंडाल दोष बैठा है। साथ ही साथ हाथ पैरों में दर्द की समस्या रहेगी। खासकर ये स्थिति 20 अक्टूबर तक आपके रहने वाली, करीब करीब पूरा महीना, पूरा आधा महीना या 20 दिन देख कह लीजिए खराबी है। अब दूसरी घटना के बारे में बात करें तो भाई धन भाव के स्वामी शनि देव तृतीय भाव में बैठे हैं, तो यहां पर तो स्ट्रांग पोजीशन में बैठते हैं। और तृतीय और दसम में शनि को दिग्बल, दिशा का बल भी प्राप्त होता है। ये इनके अच्छे स्थान है, तो यहां पर शनि पावरफुल होता है। और साथ ही साथ शनि और शुक्र का समसप्तक योग भी बनेगा। एक तरफ शनि जो है कुंभ राशि में बैठे हैं, शुक्र अगर देखा जाए तो सिंह राशि में बैठे हैं, और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी समसप्तक योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस को, धनु राशि के, बहुत अच्छा करने वाला ये समसप्तक योग। यानी देखा जाए, या तो परिवार, मित्र, जान पहचान से कोई व्यक्ति आएगा और आपकी समस्या को समझेगा और आपको कोई काम दे सकता है, या आपका रुका हुआ धन, मार्केट में फंसा हुआ धन दिला सकता है, ऐसा योग नजर आएगा। यानी कोई व्यक्ति आपकी फाइनेंस के रूप में आपको पैसा उधार भी दे सकता है, आपकी मदद करने वाला है। साथ ही साथ कोई कमीशन से संबंधित कोई रुकी हुई कमीशन या डीलिंग जो आपने की है, उसका धन आपको अक्टूबर के महीने में मिलने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए, फाइनेंस के लिए समसप्तक योग बड़ा लाभकारी है।
तीसरी घटना के बारे में बात करें तो परिवार भाव में गुरु, राहु और चंद्रमा ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो अक्टूबर का महीना भाई देखा जाए गुरु चंडाल दोष बना है, तो परिवार के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है, थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है। खासकर देखा जाए तो अक्टूबर का शुरुआती महीना यानी शुरू होते ही माता पिता के हेल्थ में आप थोड़ा गड़बड़ देखेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य के लिए खासकर 15 दिन अक्टूबर के 1 से 15 अक्टूबर बहुत अच्छे नहीं है। साथ ही साथ देखा जाए तो घर के अंदर भी चोरी चकारी हो सकती है, तो घर को आपको बिल्कुल अकेला करके नहीं जाना, किसी न किसी को रखिएगा। यदि 2-3 दिन के लिए कहीं घूमने जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो भाई घर में चोरी होने के योग आपके बनते हैं, तो आपको घर अकेला नहीं छोड़ के जाना, याद रखिएगा, नहीं तो सावधानी हटी और कहते हैं दुर्घटना घटी। चौथी घटना के बारे में बात कर लेते हैं, तो चौथी घटना का इफेक्ट उन लोगों में पड़ेगा जिन धनु राशि वालों की छोटी या बड़ी संतान है। तो अक्टूबर का महीना देखा जाए तो 2 घटनाएं संतान की शुभ बनेगी और एक अशुभ घटना भी संतान के साथ में होगी। पहला बात करें कि संतान चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, स्टडी के लिए अक्टूबर का महीना काफ़ी अच्छा है। आपके बिना बताए बच्चा स्टडी करेगा और स्टडी में उसका इंटरेस्ट भी जागृत होगा। आपको बच्चे के नेचर में अक्टूबर में बड़ा बदलाव नजर आएगा। अनुशासन प्रिय बच्चा रहेगा, टाइम पे उठेगा, टाइम पे खाना खाएगा। आप कहोगे कि मेरे बच्चे में तो बड़ा चेंज आ गया, चाहे छोटा है या बड़ा है। करियर के लिए भी अक्टूबर का महीना अच्छा है। साथ ही साथ जिनकी बड़ी संतान है तो उनके में एक और चेंज आएगा, यानी जिनकी 17 से बड़ी संतान है तो अक्टूबर के महीने से आपके बच्चा एक तो स्टडी बहुत अच्छी करेगा, साथ ही साथ जिम, योगा, आयुर्वेद की कोई पद्धति भी फॉलो करेगा, मेडिटेशन भी कुछ लोग करने वाले हैं, तो ये भी अच्छी चीज है। साथ ही साथ देखा जाए तो एक और चीज होगी, बेफालतू की बातें भी आपकी संतान आपसे करने वाली है। भूत प्रेत, आत्मा, परमात्मा की बातों पे लगेगा, यानी कि बेफालतू की बातें भी खूब सारी आप लोगों से करने वाली है। आपके उनको डाउट क्लियर करने हैं, याद रखिएगा, उनको बातों को काटना नहीं है, उनके डाउट को आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो जो डाउट होते हैं ना वो कहीं ना कहीं वहम में बदल जाते हैं। तो याद रखिएगा, माता पिता की जिम्मेवारी है कि बच्चे के पूरे डाउट जो उसके मन में आत्मा, परमात्मा, भूत प्रेत या इस तरीके की चीजों को लेके आ रहा है, उसको डाउट को क्लियर करे, वो आपको करना पड़ेगा। 5वीं घटना के बारे में बात करें तो ये इसका इफेक्ट होगा धनु राशि वाले स्टूडेंट के जीवन में, यानी जो धनु राशि वाले स्टूडेंट हैं उनके जीवन में एक गलत फहमी पैदा होगी, एक वहम आपके अंदर, स्टूडेंट के अंदर पैदा हो सकता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है या मेरे ऊपर कुछ ऐसा कर रखा है कि मेरे सारे काम रुके हुए हैं। आपके अंदर इस तरह की गलतफहमी या वहम कोई पैदा कर सकता है, डिप्रेशन आपके अंदर आ सकता है और आप किसी तांत्रिक के चक्कर में स्टूडेंट लोग पढ़ सकते हैं। तांत्रिक के दबा यूट्यूब और फेसबुक में देख के या ऑनलाइन बात करके आप उपाय कर सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। देखिए गीता का एक मैंने श्लोक बोला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं तो पहले आपको जो विश्वास होना चाहिए अपनी विद्या, अपने प्रोफेशन, आप डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, आपको अपने प्रोफेशन, अपने बाहुबल पे विश्वास होना चाहिए। यदि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिला तो माँ फलेषु कदाचन, उसके बाद ये ज्योतिष, आध्यात्म, उपाय, इसकी पद्धति को अपनाना चाहिए, तब आपको लाभ मिलेगा। ये नहीं कि आपने अपने प्रोफेशन में तो आपको अपने पे ही विश्वास नहीं है और आप ज्योतिष को अपना रहे हैं, आप इस उपाय पे उपाय कर रहे हैं, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट उन्हीं लोगों को मिलता है जिनको अपने बाहुबल और अपने प्रोफेशन पे जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास होता है, वो व्यक्ति सफलता के शिखर को छूते हैं। गुरु मंत्र याद रखिएगा। छठी घटना के बारे में अगर बात करें तो छठी घटना का इफेक्ट नौकरी वालों पे पड़ेगा, यानी जो धनु राशि वाले नौकरी करते हैं या जो धनु राशि वाले गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करते हैं, तो देखा जाए तो भाई अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहद 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 खास है, क्योंकि शुक्र देव द्वारा मालव्य योग बन रहा है। मालव्य योग वैसे देखा जाए तो सिंह राशि में कुछ एस्ट्रोलॉजर मानते हैं कि नहीं बना, लेकिन मैं मानता हूं कि शुक्र जब भी सूर्य की राशि में आते हैं तो अच्छा करते हैं, क्योंकि मैंने जिनकी कुंडली में शुक्र सिंह राशि में देखा है उनके जीवन में, और केंद्र त्रिकोण के अंदर देखा है मित्रों, उनके जीवन में लग्जरी
नौकर चाकर, वाहन की कोई कमी नहीं होती। हाँ, मानसिक रूप से वो थोड़ा कमजोर होते हैं, लेकिन लग्जरी की कोई कमी नहीं होती। तो मालव्य योग तो भाई यहाँ एक्टिव होता है। तो देखा जाए तो नौकरी में आपका मालव्य योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में पद धन में वृद्धि होगी, यानी कि करियर से संबंधित धनु राशि को बड़ी खुशखबरी मिलेगी और आपका परफॉर्मेंस जबरदस्त होने वाला है। आप सेल के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, यानी जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ सेल आपकी होगी, रिकॉर्ड तोड़ आपका परफॉर्मेंस हाई रहेगा। मैनेजमेंट भी आपकी, आपके कलीग भी आपकी तारीफ करने वाले हैं, आपसे राय लेने वाले हैं, आपके मित्र भी आपसे सुझाव लेने वाले हैं। तो नौकरी के लिए ये जो मालव्य योग है, ये वंडरफुल रिजल्ट आपको अक्टूबर में देने वाला है। आप बात करें दाम्पत्य जीवन की, धनु राशि की, तो यहां पर सूर्य, बुध और मंगल 3 ग्रह एक साथ बैठा है। तो भाई दाम्पत्य जीवन में 3 घटनाएं तो शुभ हो रही हैं और एक घटना अशुभ हो रही है। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, 3 घटना क्या शुभ और एक घटना क्या शुभ है। तो प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, तो दोनों के जीवन में जो 3 घटनाएं शुभ हो रही है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। पार्टनर अचानक ही आपको घुमाने ले जा सकता है, हिल स्टेशन ले जा सकता है, कहीं घुमाने के लिए ले जा सकता है। पहला चीज, पार्टनर आप पे बड़ा प्रभावित होगा, आपकी बड़ी तारीफ करेगा, आपको कोई गिफ्ट दिला सकता है, यानी आपको प्रसन्न करेगा आपका पार्टनर। जो आपकी कंप्लेंट थी कि पार्टनर आप पे ध्यान नहीं दे रहा, तो अक्टूबर के महीने में पार्टनर आप पे ध्यान दे रहा है। दूसरा देखा जाए तो आपके पार्टनर को करियर में पद धन लाभ के अच्छे योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके तीसरी घटना क्या होगी कि आपके पार्टनर के पिता को भी करियर में लाभ होगा, धन का लाभ होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। नेगेटिव क्या है एक घटना कि आपका जो पार्टनर है उनको पेट की समस्या, फोड़े फुंसी इन्फेक्शन की समस्या, रक्त विकार की समस्या, यानी ब्लड से संबंधित डिसीज की समस्या अक्टूबर में कुछ दिनों तक रह सकती है। उसके लिए टेस्ट ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, तब जाके ठीक होगी। तो कुल मिला के हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना याद रखिएगा। 9वीं घटना के बारे में, 8वीं घटना के बारे में बात करें तो 9वें भाव में भाई अक्टूबर में शुक्र बैठे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अक्टूबर में ऑफिस की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से आपको कोई सुख सुविधाएं दी जा सकती है, कोई आपकी बात मैनेजमेंट मान सकती है, क्योंकि 9वें भाव में शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं। 9वीं घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध उन लोगों पे है जो कि व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं। तो 9वां भाव व्यापार भाव के जो स्वामी हैं, तो देखा जाए सूर्य, बुध और मंगल एक साथ बैठे हैं, तीनों ग्रह। तो 2 घटनाएं व्यापारियों के जीवन में शुभ बनेगी और एक अशुभ बनेगी। पहला देखा जाए तो शुभ घटनाएं 2 क्या है, इसके बारे में बात करें तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, या सरकारी योजना का योजना का लाभ मिल सकता है। आपके शहर में कोई कॉमर्शियल प्लॉट या लकी ड्रॉ, दुकान का लकी ड्रॉ निकले तो आप जरूर भरें। आपके निकलने के योग जबरदस्त बन रहे हैं अक्टूबर के महीने में, तो आपको भरना जरूरी है। साथ ही साथ दुकान का आप रेनोवेशन करा सकते हैं, कुछ चेंज करा सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। और अशुभ घटना क्या है कि वाहन, मशीन या बिजली में भाई आपके खर्चे आ जाएंगे, यानी काम तो बहुत अच्छा रहेगा, सेल भी अक्टूबर में अच्छी रहेगी, सरकारी योजना का भी लाभ मिलेगा, लेकिन खर्चे भी आपके रहेंगे। वाहन पे खर्चा, मशीन पे, बिजली पे, भाई आपके खर्चे रहने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये 9 घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी अनामिका जी। जय माता दी जी अनामिका, जय माता दी। अनामिका जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको हमने नीली रत्न पहनाया था और कुछ गुरुजी ने मंत्र दिया था, तो कैसा है आपका अनुभव, ये बताइए। मेरा अनुभव तो इनके साथ मैं लास्ट आई थिंक मैं इनसे मिली थी 2012 में, और अब 2021 आ गया, ऑलरेडी आई थिंक 10 ईयर्स हो गए। तो मेरा अनुभव इनके साथ डे 1 से बहुत अच्छा रहा है। जब मैं शादी करके आई थी, मेरे को जॉब नहीं मिल रही थी। जब मैं इनसे मिली, इन्होंने मुझे कुछ मंत्र बताए, इन्होंने मुझे बोला था विद इन अ वीक और विद इन 15 डेज आपको जॉब मिल जाएगी, और सच में विद इन अ वीक मुझे जॉब मिल गई, और वो ऐसी मिली कि आज तक मैं उसमें कंटिन्यू हूँ। और लास्ट 1 ईयर से, एज वी ऑल नो, कोरोना इज़ गोइंग ऑन, सो मेरे पास कोई भी वर्क नहीं है, सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मोर देन 15 आवर्स जॉब कर रहे हैं, लाइक माई हस्बैंड। Still they are getting their deducted salary, and I am the only one who is not working from home because I am into HR and marketing. So मैं घर से कुछ काम नहीं कर रही हूँ, still I am getting my salary. So इनके साथ तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है।
अभी लास्ट ईयर मैं इनसे मिली थी कोरोना से पहले, दिसंबर 2019 में। तब इन्होंने मुझे नीली पहनाई थी और मुझे एक मंत्र बताया था, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। उसका एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है। इन्होंने मुझे बोला भी था मार्च के बाद आप दिखाना, आपका टाइम चेंज होगा, फिर मैं बताऊँगा क्या करना है। तो उस टाइम तो हम नहीं मिल पाए कोरोना की वजह से, और बहुत कोशिश करी इनसे मिलने की। और जब भी मैसेज आने स्टार्ट होते कि पंडित जी बैठने लगे, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ कि हाँ मुझे मिलना है, अब कुछ और अच्छा होगा। तो वो नीली से जब नीली पहनाई और वो मंत्र करा, तो उसके बाद हमने फॉर्चुनेटली घर ले लिया अपना, और सब अच्छा चल रहा है। तो लास्ट 10 ईयर से सब अच्छा चल रहा है, ऑल इज़ गोइंग गुड, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी फ्रॉम हिम, द वे ही इंटरेक्ट विद पीपल, एंड दैट्स इट। जय माता दी। माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। हाँ, यही आप बस आपकी वो चाहिए, दुआ चाहिए जी। नमस्कार जोशी जी, सबसे पहले तो आपको जो है घर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने गृह प्रवेश कर सब दिया, आपकी कृपा से, सब माता रानी की कृपा है। और कुछ आप अपना अनुभव बताएं। मेरा अनुभव अभी तक जब से मैं पंडित जी के पास आया तब से मेरा अनुभव वो सारा पॉजिटिव ही रहा है। मतलब ऐसा सच कोई नेगेटिव नहीं है। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स मैंने आई थी वो सब धीरे धीरे रिजॉल्व हुई हैं। जी। तो ऐसा जो भी पंडित जी मंत्र बताते हैं मैं उनका उस हिसाब से पालन करता हूँ, तो उसका रिजल्ट मेरे को अच्छा मिलता है। अगर आप प्रॉपर कोई चीज़ को एक रूटीन से फॉलो करते रहें तो आपको उसका रिजल्ट प्रॉपर मिलता है। बस थोड़ा आपकी श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए। तो श्रद्धा और आस्था बस मैंने अपनी बनाई रखी थी, तो उस हिसाब से मेरे को सारे रिजल्ट अच्छे मिले थे। और अभी तक मेरा मतलब ऐसा मैंने भी एक घर ले लिया है, जैसे कि आपने मुझे धन्यवाद दिया है। तो मैं भी पंडित जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को जो भी सॉल्यूशन बताए हैं वो सब अच्छे गए हैं। और बस माता जी की कृपा बनी रहे, आगे भी अच्छे जाए। माता आगे भी कृपा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे फेसबुक यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी शनि जिस राशि के स्वामी होते हैं, मकर राशि के बारे में बात कर रहे हैं। उनके मंथली राशि फल के बारे में बात कर रहे हैं कि मासिक स्थिति कैसी होगी। और 9 घटनाएं मकर राशि के जीवन में, भाई इंपॉर्टेंट महीना है अक्टूबर का, उसमें घटित होगी। और 3 बड़ी घटना तो खगोलिक होने वाली है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 3 बड़ी घटना पहले हम खगोलिक जान लेते हैं। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होगा, 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है मित्रों, और 30 अक्टूबर को राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है। राहु केतु 18 साल बाद जो अगली राशि में जा रहे हैं, वो 18 साल बाद उस राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि कुल मिला के मकर राशि पे राहु केतु के ट्रांजिट का क्या इफेक्ट है, अगर आपने ये कार्यक्रम नहीं देखा तो इसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी गई है। यानी YouTube में स्क्रॉल डाउन करके आपको मिल जाएगी, Facebook में स्क्रॉल डाउन करके आपको मिल जाएगी। आप नॉलेज जरूर रखें कि आपके ऊपर राहु केतु का प्रभाव क्या रहेगा। चलिए आप मंथली राशि फल के बारे में बात कर लेते हैं। तो मंथली राशि फल में भाई ये मकर राशि की कुंडली आ रही है, आप देख रहे हैं। तो शनि आपके द्वितीय भाव में अक्टूबर के महीने में रहेंगे। गुरु बड़े दोगले होने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। एक तरफ पे गुरु चंद्रमा बैठे हैं, गुरु गज केसरी योग बना रहे हैं, वहीं गुरु राहु एक साथ बैठे हैं, गुरु चंडाल योग भी बना रहे हैं। यानी गुरु अच्छा भी देंगे और बुरा भी फल देंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो इसका पूरा गोचर का क्या ट्रांजिट होगा, क्या घटनाएं होंगी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली घटना का इफेक्ट आपके स्वास्थ्य में होगा। यानी देखा जाए तो आपकी राशि के स्वामी द्वितीय भाव में शनि महाराज बैठे हैं। द्वितीय भाव मुंह का होता है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अक्टूबर के महीने में बिजी शेड्यूल रहेगा। बड़े पुराने कामों को निपटाने में आप बिजी रहेंगे। यानी जो पुराने काम याद आते रहेंगे आप उसको निपटाएंगे, चाहे घर का पेंडिंग काम हो, ऑफिस का पेंडिंग काम हो, सामाजिक पेंडिंग काम हो, आप उसको निपटाते हुए नजर आएंगे। काफी बिजी रहने वाले हैं। लेकिन क्योंकि शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं तो हड्डियों की परेशानी आपको रह सकती है। यानी दांत दर्द की समस्या रह सकती है, ज्वाइंट पेन की समस्या आपको रह सकती है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव में शनि महाराज बैठे हैं। शुक्र शनि का समसप्तक योग है। यानी शुक्र और शनि एक ऐसी स्थिति में अक्टूबर में आ जाएंगे कि आमने सामने एक दूसरे को दृष्टि देते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, समसप्तक योग बनाएंगे, जिससे कि 2 घटनाएं आपके जीवन में बड़ी शुभ होने वाली है।
यानी कि अक्टूबर के महीने में अचानक किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी या जान पहचान का व्यक्ति आपकी बड़ी डील करा सकता है, या किसी व्यक्ति की सुझाव से, किसी व्यक्ति की राय से आपकी फाइनेंशियल जो परेशानी चल रही है वो हल होने के योग नजर आ रहे हैं। तो एक तो शनि शुक्र के समसप्तक योग से ये लाभ होगा, दूसरा फंसा रुका हुआ धन आपको अक्टूबर के महीने में मिल रहा है, यानी दो बड़े घटनाएं आपके जीवन में हो रही है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो इसका इफेक्ट आपके परिवार भाव में, यानी परिवार भाव में गुरु चंद्रमा राहु तीनों ग्रह बैठे हैं, गुरु चंद्रमा राहु, तो कहीं ना कहीं गज केसरी योग भी अक्टूबर में बन रहा है और गुरु चंडाल योग भी बन रहा है, जिससे कि दो घटनाएं आपके पारिवारिक जीवन में शुभ होगी और एक अशुभ घटना भी होगी। पहला, घर के अंदर गज केसरी योग के कारण घर के अंदर पूजा पाठ रहेगा, कोई शुभ काम आपके परिवार के अंदर हो सकता है, सदस्य के अंदर हो सकता है, जिसके लिए घर के अंदर आप हवन पूजा पाठ कीर्तन रखें कि भाई हमारे घर में इतने सालों बाद या इतने दिनों बाद ये काम हुआ है। साथ ही साथ घर के अंदर भौतिक वस्तु का आगमन होगा, यानी फैमिली मेंबर कुछ गाड़ी खरीद सकते हैं, टीवी मोबाइल का परचेज अक्टूबर के महीने में कर सकते हैं, इसका योग नजर आ रहा है। अशुभ घटना के बारे में बात करें तो अक्टूबर के महीने में अगर आप कहीं दूर जाते हैं, 2-3 दिन के लिए जाते हैं, तो घर अकेला मत छोड़िएगा, किसी को घर में रखिएगा, नहीं तो चौकीदार लगाइएगा, क्योंकि घर के अंदर चोरी होने के योग नजर आ रहे हैं, यानी कि आपको घर के प्रति सावधानी रखनी है, ये याद रखिएगा। चौथी घटना के बारे में बात करें तो मकर राशि का चौथी घटना का इफेक्ट उन पे पड़ेगा जिनकी संतान है। संतान भाव में मालव्य योग एक्टिव है अक्टूबर के महीने में, यानी संतान की, चाहे छोटी संतान हो या बड़ी संतान हो, उनकी कोई डिमांड आप पूरी करने वाले हैं, उनको इच्छा अनुसार कुछ दिलाने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। संतान के करियर विद्या के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा है। पांचवी घटना का संबंध स्टूडेंट से, विद्यार्थी थे, तो देखा जाए तो अक्टूबर का महीना स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, यानी बढ़िया रहेगा। मित्रों के साथ में रिलेशन आपके अच्छे होंगे, लव पार्टनर के साथ में कहीं घूमने जाने के योग भी बनते हैं, और लव पार्टनर के साथ में जो अनबन चल रहा था वो भी दूर हो रहा है। करियर और विद्या के लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है। माता पिता से कोई आपकी डिमांड भी पूरी हो रही है, कोई गिफ्ट आपको मिलने वाला है, तो विद्यार्थियों के लिए भी अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है। छठी घटना के बारे में बात करें तो उसका संबंध होगा जो मकर राशि वाले या तो गवर्नमेंट नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं, यानी नौकरी भाव के स्वामी कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यानी कि विपरीत राजयोग बनाने से नौकरी में अक्टूबर के महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, यानी ताबड़तोड़ परिवर्तन आपके ऑफिस, आपके करियर में अक्टूबर के महीने में हो रहा है। उसी में राहु केतु का राशि परिवर्तन भी है मित्रों, उसी में ग्रहण भी है, उसी में सूर्य ग्रहण भी है। तो अक्टूबर के महीने में पद में वृद्धि होगी, या तो धन में आपके वृद्धि हो रही है, नया काम, नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा या नई जॉब का ऑफर मिलेगा, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन अक्टूबर का महीना करियर में लाने वाला है। साथ ही साथ सातवीं घटना के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में होगी। दाम्पत्य जीवन में मालव्य योग मकर राशि का बन रहा है, यानी अक्टूबर के महीने में मालव्य योग एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं लव कपल यानी प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, इनके जीवन में अक्टूबर के महीने में बड़ी सारी खुशियां आने वाली है। पहला तो आपका पार्टनर कोई बड़ी खुशखबरी आपको अपने से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड देने वाला है, चाहे पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। साथ ही साथ पार्टनर के करियर में पद धन का लाभ होगा, साथ ही साथ आपका रिलेशन बड़ा मजबूत होगा। आप दोनों को योजना बनाने के बाद, थोड़ा 50-50 पैसा खर्च करने के बाद कुछ योजना बना सकते हैं और परिवार को कहीं कोई पार्टी दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई महंगा गिफ्ट परिवार के लिए प्लान कर सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं एक साथ चलकर एक योजना में काम करते हुए परिवार को कोई सरप्राइज गिफ्ट आप अपनी ओर से दे सकते हैं। तो कुल मिला के प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, रिलेशन वंडरफुल अक्टूबर के महीने में रहने वाला है। आठवीं घटना के बारे में चर्चा करें तो अष्टम भाव में बुध बैठे हैं अक्टूबर के महीने में, तो कहीं ना कहीं मकर राशि वाले जातकों जातिकाओं की अचानक पैतृक गांव की यात्रा या पैतृक मकान की यात्रा या माता पिता के घर की यात्रा भी अक्टूबर में लिखी है। या फिर देखा जाए तो कुछ मकर राशि वालों पे नया नोवेल, नया बुक पढ़ने का शौक जागृत तो होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है।
नौवीं घटना के बारे में बात करें तो सूर्य मंगल यानी दोनों एक साथ बैठे हैं, एक युति में बैठे हैं, तो पिता को अक्टूबर के महीने में धन पद का लाभ का योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ मंगल क्योंकि बुध की राशि में बैठे हैं, अशुभ राशि में बैठे हैं, और मंगल जब राशि ट्रांजिट करेंगे तो कहीं ना कहीं तुला राशि में आ जाएंगे, लेकिन केतु के साथ हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पिता को चोट भी हल्की फुल्की लग सकती है। लेकिन अक्टूबर के महीने में वहीं सूर्य मंगल के कारण पिता को धन पद का लाभ होगा, मंगल केतु के कारण पिता को हल्की चोट भी लग सकती है। 10वीं घटना के बारे में बात करें तो 10वीं घटना का संबंध मकर राशि के उनसे जो अपनी दुकान चलाते हैं, अपना शोरूम चलाते हैं या अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, तो पूरा महीना मालव्य योग एक्टिव है, शुक्र द्वारा मालव्य योग बन रहा है, काम में जबरदस्त तेजी रहेगी, नया काम के आपको ऑफर आएंगे या नई डील के आपको ऑफर आ सकते हैं, नए पार्टनरशिप के आपको ऑफर आ सकते हैं, या किसी बड़ी कंपनी से आपका टाई अप हो सकता है, नया बड़ा काम आपको मिल सकता है, कोई जान पहचान वाला व्यक्ति आपका किसी बड़ी कंपनी से कोई नया बड़ा टाई अप करा सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। बस लिखा पढ़ी आप ढंग से कर लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मकर राशि का अक्टूबर के महीने में 10 बड़ी घटना, मैंने 9 बोली थी, अब 10 बड़ी घटना के योग बनते हैं। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी मनीषा जी। मनीषा जी आपका कुछ अनुभव है, कुछ बताइए कि कैसे रहा आपका अनुभव। मैं सन 2010 में पंडित जी के पास आई थी तो, और मैंने तब नया नया बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो तब पंडित जी ने मुझे बोला था कि नीली धारण करने के लिए, और तब मैंने वो नीली धारण किया और उसके बाद मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। अच्छा, बिजनेस के लिए मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। टचवुड मेरे को कभी दिक्कत नहीं आई, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा काम के लिए। और अब क्योंकि शायद 8-10 साल बाद 10 साल बाद आई केम बैक, 10-11 साल बाद, तो अभी भी उन्होंने मुझे बोला बस चेंज करके नीली। होप तो है ही कि अच्छा ही होगा उसका भी रिजल्ट, और अभी 10 थे, अगले 20 साल अच्छे निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रोआज में। मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि के मंथली राशि फल के बारे में, यानी अक्टूबर 2023 के मंथली राशिफल, मासिक राशिफल के बारे में पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। कुंभ राशि के जीवन में 11 अद्भुत घटनाएं अक्टूबर में घटित हो रही हैं, वो 11 अच्छी बुरी घटनाएं क्या है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो लंबी होगी, पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, समझ आएगी। सबसे पहला देखा जाए तो अक्टूबर का महीना बहुत खास है। 3 बड़ी घटनाएं अक्टूबर के महीने में ज्योतिषीय एंगल के हिसाब से हो रही है। 3 बड़े बदलाव होंगे। पहला बदलाव क्या होगा, 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है, पहला बदलाव। दूसरा देखा जाए तो 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगेगा। तीसरा देखा जाए तो 30 अक्टूबर को राहु केतु का 18 साल बाद राशि परिवर्तन होगा। मेष से उल्टा चलते हुए मीन में राहु देव आ जाएंगे। उसका क्या रिजल्ट रहेगा उसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, उसको देख सकते हैं कि आने वाले 18 महीने आपके कैसे रहेंगे, वो जरूर देख लीजिए। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रह गोचर के बारे में। ये कुंडली आ रही है, आप देखिएगा कुंभ राशि की कुंडली है। लगन में शनि महाराज बैठे, तृतीय भाव में गुरु चंद्रमा राहु तीनों ग्रह तृतीय भाव में बैठे हैं। इसका क्या रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तीसरी चीज अगर देखा जाए तो आपके अक्टूबर के महीने में शुक्र का मालव्य योग बन रहा है। इसका फायदा कुंभ राशि को बड़ा जबरदस्त मिलने वाला, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सूर्य बुध और मंगल आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो इसका क्या रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली घटना देखा जाए तो स्वास्थ्य पे असर करेगी, यानी देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में शनि और शुक्र, आप देख रहे हैं शनि और शुक्र आमने सामने। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक शनि शुक्र का समसप्तक योग बनने वाला है, यानी अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट देखा जाए तो कुंभ राशि को मिलेगा। यानी अक्टूबर का महीना हेल्थ को ठीक करने वाला रहेगा, हेल्थ पे कुंभ राशि का ध्यान देने वाले हैं। साथ ही साथ जो शुक्र की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, तो कोई फिजिकल एक्सरसाइज योगा आप ज्वाइन करने वाले हैं या फिर आप कोई मेडिटेशन करने वाले हैं। भाई शुक्र की दृष्टि तो अच्छी होती है, कहीं ना कहीं उसका लाभ होगा। और अक्टूबर महीने की शुरुआत कुंभ राशि की किसी बड़ी खुशखबरी
से होगी या कोई शुभ समाचार आपको अक्टूबर के शुरुआती 10 दिनों के अंदर मिल जाएगा। यानी अक्टूबर की शुरुआत किसी खुशखबरी से होगी, कोई ना कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ मिड अक्टूबर के बारे में बात करें तो 10 से लेकर और 25 अक्टूबर के बीच में देखा जाए तो किसी को देखने के लिए आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है या किसी को लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, उसके टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। या फिर किसी को छुड़ाने के लिए आपको पुलिस चौकी जाना पड़ सकता है, पुलिस स्टेशन जाना पड़ सकता है, वहां की भी अस्पताल या पुलिस स्टेशन की आपकी दौड़ा भागी भी किसी के लिए होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो शनि और शुक्र का समसप्तक योग कहीं पर अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है, कहीं पर बुरा रिजल्ट भी दे रहा है। अब दूसरी घटना के बारे में बात करें तो दूसरी घटना होगी आपके धन भाव में। यानी धन भाव के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं, और गुरु कहीं ना कहीं गुरु चंडाल योग में तो डले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल और गुरु का भी अक्टूबर के महीने में समसप्तक योग बन रहा है। यानी मंगल और गुरु आमने सामने रहेंगे। गुरु रहेंगे मेष राशि में, वहीं पर मंगल रहेंगे तुला राशि में, और दोनों एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देखेंगे। यानी समसप्तक योग बनेंगे, जिससे कि फाइनेंस में 4 बड़ी घटनाएं घटित हो सकती हैं। अब वो 4 बड़ी घटनाएं क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला देखा जाए, अचानक अक्टूबर के महीने में अचानक कोई बड़ा आपको धन लाभ हो सकता है, या कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि समसप्तक योग बन रहा है। दूसरा देखा जाए, चंद्र और राहु और गुरु ये तीनों ग्रह आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो भाई इसका भी आपको फल फाइनेंस में मिलेगा। यानी माता पिता पे आपका अक्टूबर के महीने में धन खर्च होने वाला है, माता पिता को कुछ आप दिलाने वाले हैं, या मोबाइल, कपड़े, गहने, एसेसरीज आप माता पिता को दिलाने वाले, ऐसा योग नजर आ रहा है। और मंगल की 7वीं दृष्टि देखा जाए तो गुरु पर है, तो कहीं ना कहीं आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर भी आपके काम में वृद्धि होगी, या धन वृद्धि के आपके योग अक्टूबर के महीने में गुड न्यूज आपको करियर में सुनाई देगी। शेयर में और इन्वेस्टमेंट में आपको लाभ होगा, मंगल की दृष्टि पड़ रही है इसलिए आपको लाभ होगा। साथ ही साथ सोना चांदी या आभूषण खरीदने के अक्टूबर के महीने में आपके योग बनते हैं, तो कुछ ना कुछ छोटा या मोटा आप कुछ ना कुछ सोना चांदी या आभूषण किसी फैमिली मेंबर के लिए खरीदने वाले हैं। तो बड़ी सारी 4 घटनाएं अच्छी और बुरी दोनों तरह की हो रही है। अब तीसरी घटना के बारे में बात करें तो गुरु, चंद्रमा और राहु आप देखेंगे तृतीय भाव में मेष राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं लंबी दूरी की तीर्थ यात्रा अक्टूबर में आपको नहीं करनी है। अक्टूबर में लंबी दूरी की यानी कि 5-6 दिन की आप कोई तीर्थ यात्रा करते हैं तो भाई आपको कष्ट हो सकता है, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी चीज़ें वहाँ चोरी हो सकती है, आप थोड़ा परेशानी में पढ़ सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो देख लीजिएगा आप मानते हैं या नहीं मानते, आप देख लीजिएगा। ग्रह योगा योग तो भाई यही बता रहा है। साथ ही साथ चौथी घटना के बारे में बात करें तो परिवार भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र देखा जाए तो सप्तम भाव में मालव्य योग, जबरदस्त मालव्य योग बना रहे हैं। तो अक्टूबर का महीना कुंभ राशि के परिवार के लिए तो भाई बहुत ही अच्छा है। कहीं ना कहीं परिवार में रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आ रहा है, या फैमिली मेंबर जितने आपके सदस्य हैं उनके में से कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई शुभ समाचार भाई आपको अक्टूबर के महीने में दे सकता है। यानी फैमिली मेंबर में से किसी ना किसी का भला अक्टूबर में होने वाला है, क्योंकि जबरदस्त मालव्य योग बन रहा है। और शुक्र जब मालव्य योग बना है और भला ना हो ऐसा मैं मान नहीं सकता, ऐसा होगा ही होगा। 5वीं घटना के बारे में बात करें तो संतान भाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो संतान भाव के जो स्वामी है वो बुध है। पूरे महीने देखा जाए तो पहले कन्या राशि के अंदर विचरण करेंगे, उसके बाद तुला राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। यानी ये अक्टूबर के महीने में 2 राशियों में भ्रमण करेंगे, पहले कन्या फिर तुला। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 17 अक्टूबर तक देखा जाए जब सूर्य और बुध एक साथ बैठेंगे, यानी बुधादित्य योग जब तक बनेगा तब तक आपकी संतान के करियर में कोई अच्छी न्यूज़ सुनाई देगी, विद्या में सब तारीफ करेंगे, विद्या में मन लगेगा, नदी पहाड़ों की यात्रा संतान की होगी, या देखा जाए तो संतान की एक्टिविटी के लिए उस टीचर द्वारा उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, या टीचर द्वारा तारीफ की जाएगी, या फिर मेडल अवार्ड कोई मिल सकता है, या कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए
तो आपकी संतान के लिए ये समय अगर देखा जाए तो करियर के लिए बहुत अच्छा है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी संतान हो, 17 अक्टूबर तक बढ़िया है। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो पेट की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, गले बैठने की, ईएनटी की समस्या भी आपकी संतान को झेलनी 17 अक्टूबर के अंदर अंदर पड़ सकती है, ऐसा योग भी नजर आ रहा है। फिर 18 से और 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो संतान का ये जो समय है करियर में कुछ वो नया सीखने के योग बन रहे हैं, या एक्स्ट्रा क्लासेस आप करवाने वाले हैं संतान की, या फिर ऑनलाइन कुछ सिखाने वाले हैं। तो कुल मिला के 18 से 31 का तो अच्छा है, उससे पहले का भी करियर में अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए 17 अक्टूबर तक संतान के लिए अच्छा नहीं है। छठी घटना की बात करें तो सूर्य, बुध और मंगल कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बैठे हैं। तो भाई विद्यार्थी ध्यान से सुन ले, जो स्टूडेंट है उनके लिए देखा जाए तो छठी घटना का बहुत इंपॉर्टेंट रखता है विद्यार्थियों के लिए। तो माता पिता से कोई ना कोई इच्छा पूर्ति आपकी होने वाली है, माता पिता आपकी कोई इच्छा पूर्ति अक्टूबर में कराने वाले हैं। साथ ही साथ मंगल जो यहाँ पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं मंगल के कारण आपके उपकरण खराब हो सकते हैं, वाहन में आपका खर्चा आ सकता है अक्टूबर के महीने में। बाकी तो अक्टूबर का महीना अच्छा है। सातवीं घटना के बारे में बात करें तो भाई कुंभ राशि वाले जो नौकरी करते हैं उन पे असर होगा। नौकरी भाव में गुरु, चंद्र और राहु तीनों ग्रहों के प्रभाव से अक्टूबर का महीना 2 भागों में कुंभ राशि का बढ़ता है। पहला देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 18 अक्टूबर तक देखा जाए तो काम के सिलसिले में अक्टूबर के महीने में आपका ऑफिस, आपकी मैनेजमेंट आपको दूसरे शहर की यात्रा में भेज सकती है। दूसरे शहर की यात्रा कुछ दिनों की आपकी हो सकती है। ये समय आपका नॉर्मल रहेगा, लेकिन पारिवारिक सुख से आप थोड़ा वंचित रहेंगे। आपको काम के सिलसिले में दूर जाना पड़ सकता है कुछ दिनों के लिए। 19 तारीख से लेकर और 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो काम अच्छा है, लेकिन गुरु चंडाल योग देखा जाए तो 19 से लेकर 31 में एक्टिव हो रहा है। तो इस समय पे आपको थोड़ा 2 नंबर के कामों में या रिस्क वाले कामों में सावधानी रखनी है। कोई रिस्क वाला काम नहीं करना है, काम में झूठ नहीं बोलना है, कोई बहाना मैनेजमेंट से नहीं देना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। क्योंकि 19 से 31 अक्टूबर तक जबरदस्त कुंभ राशि पे गुरु चंडाल योग एक्टिव है। झूठ करोगे, बुरा काम करोगे, किसी से रिश्वत पानी ऐसी चीजें लोगे तो आप फंस जाओगे। यानी कि मान के चलिए कि आपके कर्मों के आपको फल मिलेगा। तो ऐसे में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, याद रखिएगा, नहीं तो बुरा काम करोगे तो ज़्यादा आप फंस सकते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि 19 से 31 अक्टूबर तक जो गुरु चंडाल योग बन रहा है ये आपको फंसा सकता है, याद रखिएगा। किसी की बात पे आपको बिलीव नहीं करना। कोई मित्र कोई योजना बनाए, मैनेजमेंट कंपनी को धोखा देने की कोई बात कहे कोई मित्र, उसकी बात मत मानिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हो, याद रखिएगा। अगर आपकी कुंभ राशि है तो बिल्कुल आपको इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। साथ ही साथ देखा जाए तो 8वीं घटना के बारे में बात करें तो इसका प्रभाव दाम्पत्य जीवन में बनेगा। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो कुंभ राशि के अक्टूबर के महीने में मालव्य अति सुंदर योग, मालव्य योग एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम लव कपल, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो रिलेशन अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी पार्टनर आप पे जबरदस्त प्रसन्न होने वाला है। पार्टनर आपको खुश करने के सारे प्रयास करेगा, आपकी हर बात मानेगा, और आप भी पार्टनर को खुश करने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। उनको घुमाने के लिए ले जाने वाले हैं या उनकी इच्छा पूर्ति कराने वाले हैं। साथ ही साथ पार्टनर आपको अक्टूबर के महीने में कोई गुड न्यूज़ भी देगा, और पार्टनर के साथ में लंबी दूरी की किसी हिल स्टेशन की या लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बनते हैं। यानी लव कपल के लिए अक्टूबर का महीना बहुत ही अच्छा है। पति पत्नी की बात करें तो देखा जाए तो पार्टनर के साथ में किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में जाने का आपका मौका मिल सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपका पार्टनर अपने नौकरी या अपने व्यापार से संबंधित कोई खुशखबरी आपको दे सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। देखा जाए तो पति पत्नी का भी अक्टूबर का महीना वंडरफुल रहेगा। यानी आप पार्टनर को कोई सोना चांदी वस्त्र से संबंधित कोई सरप्राइज गिफ्ट पार्टनर को दे सकते हैं, या पार्टनर आपको देगा, या तो आप देंगे या पार्टनर आपको देगा। क्योंकि मालव्य योग बना है तो किसी ना कोई एक दूसरे को कोई ना कोई गिफ्ट देने वाला है। तो यहाँ तो दाम्पत्य जीवन हो, प्रेमी प्रेमिका हो,
दोनों के लिए अच्छा अक्टूबर का महीना रहेगा। नौवीं घटना के बारे में बात करें तो नवम भाव में केतु महाराज बैठे हैं, तो अक्टूबर के महीने में देखा जाए तो जो भी कुंभ राशि वाले हैं, किसी गुरु की एडवाइस को फॉलो करने वाले हैं, किसी पद्धति को फॉलो, किसी मंत्र जाप, कुछ पूजा पद्धति को आप फॉलो करने वाले हैं, मतलब आप किसी गुरु को फॉलो करने वाले हैं, ऐसा योग अक्टूबर में नजर आ रहा है। 10वीं घटना के बारे में बात करें तो इसका असर उन लोगों पे जो व्यापार दुकान करते हैं, तो देखा जाए तो व्यापार भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अक्टूबर का महीना आपका 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 13 अक्टूबर तक तो देखा जाए आप बड़े परेशान रहने वाले व्यापारी लोग। कभी बिजली खराब हो जाएगी, कभी मशीन खराब हो जाएगा, कभी वाहन में खराबी, कभी क्लाइंटों से वाद विवाद होंगे, तो काम तो आपको मिलेगा लेकिन शांति कार्य में नहीं रहेगी, यानी कहीं ना कहीं आप किसी न किसी चीज से परेशान रहेंगे। फिर 14 तारीख से देखा जाए और 31 अक्टूबर तक काम के सिलसिले में आपकी काफ़ी यात्रा होगी, काफ़ी सारे ऑर्डर आपको मिलने वाले हैं और काम की स्थिति यहाँ पर नॉर्मल है। यानी 14 तारीख से 31 अक्टूबर तक व्यापारी या दुकानदारों की स्थिति बहुत बहुत अच्छी रहेगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी सोनिका जी। हाँ जी। सोनिका जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से जुड़े हुए हैं, तो कैसा अनुभव है आपका, और आपको कुछ उपाय बताए हैं, कुछ गुरुजी ने रत्न भी पहनाए हैं, तो कैसा रिजल्ट रहा है और कुछ अनुभव बताइएगा। बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। हम काफ़ी टाइम से 17 साल से जुड़े हुए हैं, इनके जब फादर भी थे तब भी, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। आज तक जब भी परेशानी मेरे को हुई है और मेरे को यहीं आकर ठीक हुआ है मेरा, और मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, मैं एज ए टीचर हूँ और मेरे फ्रेंड सर्कल भी सबसे ज़्यादा यहीं पर आते हैं, इनको यहीं पे विश्वास है, और वो तो वेट करते हैं कि कब आप मैम पता करो, या वो भी जब पंडित जी हमें नहीं मिलते तो हम तो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाते हैं कि हमें मिल नहीं रहे, परेशान हो जाते हैं, पर अब उन्हीं से हमारी सारी समस्या दूर होती हैं। बहुत परेशानियां हो जाती हैं तो उनके पास आके ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, जैसे कि कहते हैं ना, एक डॉक्टर के पास जाके मरीज़ की बीमारी दूर हो जाती है, वैसे ही इनके साथ हमारे साथ मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध है, मतलब बहुत अच्छे से हमें उनका परिणाम मिलता है जो भी हम पूछते हैं जी। और अभी आप कह रहे थे कि आपको जो गुरुजी ने एक मूंगा रत्न पहनाया था, तो उसका कैसा रिजल्ट? उसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकला। ऐसा है कि जैसे हमारे को एक मकान में परेशानी चल रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, या मेरे व्यवसाय में मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम हो रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा वो सही हुआ। उनका नया उन्होंने व्यवसाय खोला, और वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब कि उनके मूंगा पहनाने से ही ठीक हुआ, वरना हमारे को हो नहीं रहा था। उन्होंने जैसे बताया हमने पहना और वो समस्याएं भी हमारी दूर हुई। ठीक है, जैसा गुरुजी ने बताया वो आप करते हैं और उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है। बहुत अच्छा निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं मीन राशि के मंथली राशिफल अक्टूबर 2023 में। मीन राशि की कैसी होगी स्थिति, धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य, उनके संतान, उनके प्रेम, उनकी नौकरी की स्थिति, इस बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले। और मीन राशि के साथ में अक्टूबर के महीने में भाई 8 अशुभ घटनाएं, यानी 8 अच्छी घटनाएं और 1 अशुभ घटना घटित होने वाली, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ब्रह्मांड क्षितिज या विश्व के अंदर अक्टूबर के महीने में ही 3 बड़े बदलाव आने वाले हैं, जिसका असर विश्व पे पड़ेगा। तो पहले तो अक्टूबर के महीने में 3 बड़े बदलाव क्या आएंगे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण आ रहा है। दूसरा, 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है अक्टूबर के महीने में। तीसरा, अक्टूबर के महीने में 30 अक्टूबर को राहु केतु का 18 साल बाद राशि परिवर्तन हो रहा है। यानी देखा जाए तो राहु देव 18 साल बाद मीन राशि में जा रहे हैं, और मीन राशि पे उसका क्या प्रभाव होगा, आप ही की राशि में जा रहे हैं, क्या आपको मालूम है? आपने वो वीडियो देखी, नहीं देखी तो तुरंत झट करके सबसे पहले उसी वीडियो को देखें, जो कि स्क्रॉल डाउन करके आपको राहु राशि परिवर्तन पे मिल जाएगी। उससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी कि राहु क्या क्या आपके लिए योजनाएं बुन रहा है। तो उस वीडियो को देखने से और प्लानिंग करने से आप उन चीजों से बच सकते हैं, याद रखिएगा। तो वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम मंथली राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली घटना के बारे में बात करें तो भाई ये मीन राशि की कुंडली आपके सामने आ रही है, और देखा जाए
तो आपकी उसमें धन भाव के अंदर देखें जो गुरु, चंद्रमा और राहु बैठे हैं, यानी कि गुरु मीन राशि के लिए अगर देखा जाए तो भाई दोगले होने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। एक तरफ गजकेसरी योग भी बना रहे हैं, एक तरफ गुरु चंडाल योग भी बना रहे हैं, यानी अच्छा बुरा दोनों तरह का रिजल्ट देगा। पंचम भाव में शुक्र बैठा है, जबरदस्त मालव्य योग आपका बन रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो छठे भाव में बुध, सातवें भाव में सूर्य और मंगल बैठे हैं, जो कि आप ये पूरी की पूरी 9 ग्रहों की गोचर की स्थिति आपने जान ली। पहले घटना के बारे में बात करें तो आपकी राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति गुरु चंद्रमा राहु के साथ में बैठे हैं, यानी कि 2 घटनाएं जीवन के अंदर शुभ होगी, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला चीज देखा जाए तो जो गजकेसरी योग गुरु अक्टूबर के महीने में बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र साधना शुरू करने वाले हैं, अध्यात्म की पुस्तकें आपने पढ़ने वाले हैं, किसी गुरु का प्रवचन आप पूरे महीने आनंद और चाव से देखने वाले हैं, यानी किसी गुरु से आप इंस्पायर होने वाले हैं और जीवन में उस चीज को चरितार्थ करने वाले हैं, यानी आध्यात्मिक बदलाव मीन राशि के जीवन में आएगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो सामाजिक काम भी आप करने वाले हैं, यानी कि आप किसी गरीब की मदद करने वाले हैं, किसी को भोजन कपड़े वितरण अक्टूबर के महीने में करने वाले हैं, खूब दान धर्म आप करने वाले हैं। तो 2 बड़े बदलाव आपके जीवन में कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में हो रहा है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो द्वितीय भाव के अंदर गुरु चंद्रमा राहु बैठा है, यानी गजकेसरी योग भी गुरु चंद्रमा के कारण बन रहा है और गुरु राहु के कारण आपका गुरु चंडाल योग भी अक्टूबर में बन रहा है। यानी मीन राशि के जीवन में 3 धन संबंधी शुभ घटनाएं अक्टूबर में होगी और 1 धन संबंधी अशुभ घटना भी आपके जीवन में घटित होगी। अब वो क्या क्या है इसके बारे में बात करें तो अक्टूबर के महीने में पूरे अक्टूबर में धन में आपकी जबरदस्त वृद्धि हो रही है, यानी धन का फ्लो अक्टूबर में आपका अच्छा रहेगा। साथ ही साथ बैंक में या इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसमें भी आपको लाभ होगा, या तो बैंक में आपका पैसा बढ़ जाएगा या कुछ इंटरेस्ट आपको मिलेगा अक्टूबर के महीने में, या जो आपने पैसा इन्वेस्टमेंट SIP और किसी इन्वेस्टमेंट में कर रखा है उसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ किसी वस्तु के क्रय विक्रय से भी आपको अक्टूबर में धन लाभ होगा। तो 3 शुभ घटनाएं आपके साथ हो रही हैं। अशुभ क्या हो रहा है भाई? आप भीड़ भाड़ वाली जगह जा रहे हैं तो अपने सोने चांदी पे जरा ध्यान रखें, सोने चांदी की वस्तु आपकी गुम चोरी हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो उसका संबंध है परिवार भाव से, यानी परिवार भाव के स्वामी बुध हैं और पूरे महीने कन्या यानी अपनी राशि में विचरण करेंगे, उसके बाद तुला राशि में विचरण करेंगे। दोनों ही बुध की शुभ राशियां हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो परिवार के साथ में रिलेशन काफी अच्छा रहने वाला है। घर के अंदर कोई नया मेहमान आ सकता है। अब नया मेहमान भी 2 किस्म के होते हैं। पहला, कोई गाड़ी आ सकती है, क्योंकि गाड़ी को भी हम एक जीव ही मानते हैं, तो नया मेहमान आ सकता है, या फिर कोई जीव को आप पाल सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ अक्टूबर के महीने में घर के अंदर बाथरूम या पाइप फिटिंग का काम भी आप करा सकते हैं। तो कुल मिला के परिवार भाव भी अच्छा है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो उसका संबंध मीन राशि वाले उनसे है जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी है बड़ी है। पंचम भाव में शुक्र महाराज बैठे हैं, तो देखा जाए तो लेकिन कर्क राशि में बैठे हैं, यानी यहाँ कमजोर हो रहे हैं शुक्र। तो 2 घटनाएं शुभ और 1 घटनाएं अशुभ बनती है संतान पक्ष में। देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में अगर आपकी बड़ी संतान है, 17 से प्लस संतान है, तो संतान के करियर के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा है। धन में वृद्धि हो रही है, पद में वृद्धि हो रही है, करियर में कुछ ना कुछ आपकी संतान एक्टिव रहने वाली है। अगर छोटी संतान है तो विद्या में एक्टिव रहने वाली है, यानी छोटी संतान के लिए भी अच्छा है। छोटी संतान को मामा मामी या नाना नानी की तरफ से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, यानी छोटी संतान के तो भाई बल्ले बल्ले हो रहे हैं, अक्टूबर में कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल रहा है। बाकी जो बड़ी संतान है उनका नित्य संगीत कला के प्रति शौक जागृत होगा, कुछ ना कुछ ऐसा सीखने के योग नजर आ रहे हैं। और अशुभ घटना क्या हो रही है? अशुभ घटना का संबंध बड़ी संतान के साथ में है जिसकी उम्र 17 प्लस है, तो कहीं ना कहीं संतान की कोई वस्तु चोरी या हानि हो सकती है अक्टूबर के महीने में, ये भी बन रहा है। 5वीं घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध मीन राशि वाले विद्यार्थियों से है, तो विद्यार्थियों को अक्टूबर के महीने में अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल मिलेगा। जहां पर अक्टूबर के महीने में
विद्या में आपका मन लगेगा, माता पिता आपकी कोई इच्छा पूर्ति भी कराएंगे, कोई डिमांड, कोई वस्तु भी दिलाने वाले हैं माता पिता, और कहीं से आपको अचानक धन लाभ भी होगा, या तो शेयर ट्रेडिंग या जो आप करते हैं उससे आपको हल्का फुल्का धन लाभ भी स्टूडेंट को हो रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो बुरा क्या हो रहा है स्टूडेंट का, माता पिता से वाद विवाद भी रहेगा, यानी पहले वाद विवाद होगा, उसके बाद माता पिता आपकी कोई इच्छा पूरी करने वाले हैं। छठी घटना के बारे में बात करें तो छठी घटना का संबंध उन लोगों से है जो मीन राशि वाले प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो कहीं ना कहीं नौकरी भाव के स्वामी सूर्य बुध मंगल एक साथ बैठे हैं तीनों ग्रह, तो नौकरी पक्ष में अक्टूबर के महीने में 2 घटनाएं शुभ और 1 घटना अशुभ बनती है। देखा जाए तो क्या बनती है, तो अक्टूबर के महीने में देखा जाए तो बॉस या सीनियर आपके काम की तारीफ कर सकते हैं, आपको नया प्रोजेक्ट का सुझाव दे सकते हैं, या फिर आपको नया प्रोजेक्ट आपको अक्टूबर के महीने में मिल सकता है, आपकी पद धन वृद्धि हो सकती है, आपको आपकी रिकमेंडेशन किसी बड़ी पोस्ट के लिए कर सकते हैं, तो ये सब तो बढ़िया है। अशुभ क्या है, मित्रों से बड़े वाद विवाद रहेंगे, कलीग आपसे जलते सड़ते रहेंगे, आप पे टॉन्टिंग कसने वाले हैं आपके कलीग, यानी आप पे रोड़ा कटने वाले हैं, आपकी बुराइयां सीनियर पे करने वाले हैं, जो बात आप तक पता चलेगी फिर आप अपने मित्र पे गुस्सा करने वाले हैं, यानी मित्रों के साथ में आपकी सफलता उनसे सहन नहीं होगी और वो जलेंगे, यानी मित्रों से जबरदस्त वाद विवाद अक्टूबर के महीने में होने वाला है। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के अंदर भी सूर्य बुध और मंगल तीनों ग्रह बैठे हुए हैं, यानी अक्टूबर के महीने में 2 घटनाएं शुभ और 1 घटना अशुभ दाम्पत्य जीवन के अंदर होगी, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो जिसको हम लव कपल कहते हैं या पति पत्नी हो। तो कहीं ना कहीं 2 घटनाएं शुभ क्या हो रही हैं दोनों के जीवन में। पहला, सरकारी लाभ आपके पार्टनर को मिल सकता है, यानी सरकारी कहीं अप्लाई अगर पार्टनर ने किया है तो वो उनका रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, या सरकारी फंड मिल सकता है, या फिर जो पार्टनर ने शेयर या किसी चीज में इन्वेस्टमेंट की है धन, उसका कुछ ना कुछ उनको लाभ मिलेगा, पहला योग। दूसरा देखा जाए तो आपके पार्टनर को कोई अवार्ड मिल सकता है, उनके काम में नया प्रोजेक्ट करियर में मिल सकता है, नया बड़ी पोस्ट उनको मिल सकती है, तो 2 शुभ सूचना मिल रही है। अशुभ क्या है, अक्टूबर का महीना आपका पार्टनर का स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, उनको इन्फेक्शन हो सकता है, रक्त विकार यानी ब्लड से संबंधित हल्की फुल्की डिजीज हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर के पास जाके कुछ दिन दवाई भी लेनी पड़ सकती है, एलर्जी हो सकती है, तो कुल मिला के पार्टनर हेल्थ से थोड़ा परेशान रह सकता है। 8वीं घटना के बारे में बात करें तो 8वीं घटना का संबंध उन लोगों से जो दुकान या अपना काम चलाते हैं, अपना ही काम करते हैं, तो गुरु चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हैं, यानी बृहस्पति यहाँ पर अक्टूबर के महीने में गज केसरी योग भी बना रहे हैं, गुरु चंडाल योग भी बना रहे हैं, तो 2 घटनाएं शुभ 1 घटना अशुभ व्यापारी लोगों के साथ में होने वाली है। अब वो 2 घटना शुभ क्या, इसके बारे में चर्चा करें। पहला, आपके काम में बड़ा परिवर्तन आ रहा है, आप अक्टूबर के महीने में आपके मन में एक आइडिया आएगा, उस आइडिया को लेकर आप अपने काम में बड़े तब्दील करने वाले हैं, यानी एम्प्लॉय की जगह चेंज करने वाले हैं और अपनी सीटिंग चेंज करने वाले हैं, बड़ा उठा पटक आप काम में करने वाले हैं जिसका आपको लाभ नजर आएगा। दूसरा देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में आपको बड़ा काम बड़ी डील भी मिल सकती है, तो काम में अच्छी खासी वृद्धि रहेगी अक्टूबर में। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ये है कि भाई सरकारी नोटिस आपको आ सकता है, उस पेनल्टी का भुगतान आपको करना पड़ सकता है अक्टूबर के महीने में। 9वीं घटना के बारे में बात करें तो 12वें भाव में भाई आपके अक्टूबर के महीने में शनि बैठे हैं, तो देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में किसी व्यक्ति को, किसी रिश्तेदार, किसी मित्र को देखने के लिए आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है, या कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके लग सकते हैं, यानी 12वें शनि थोड़ा सा आपकी भागा दौड़ी अक्टूबर के महीने में बढ़ा सकते हैं। तो ये 9 घटना आपके जीवन में घटित हो रही है इस कार्यक्रम में। मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी सगुन जी। सगुन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से तो काफ़ी समय पहले से जुड़े हैं, तो अपना जो अनुभव है कैसा है थोड़ा बताइएगा। बहुत अच्छा है। मैं तो शादी से पहले से मिल रही हूँ और अब तक, अब मेरा बच्चा 9 साल का हो गया है, सो काफ़ी अच्छा अनुभव है। जो ये बोलते हैं वही होता है, अब बस बिलीव करते रहो, वही उपाय करते रहो, तो सब अच्छा ही होता है। मेरा तो एक्सपीरियंस है जी। हाँ, तो आप जो भी उपाय गुरुजी ने दिए हैं आपने वो करे हैं और उसके आपके जीवन में अच्छा लाभ हुआ है। बहुत अच्छा लाभ, तभी देखो मैं दोबारा आई हूँ। अब मुझे याद है मैं गुरुजी से 2010 में मिली थी लास्ट। अब
वापस आ गई हूँ यहीं। जी, कहीं और सेटिस्फैक्शन मिलती ही नहीं है, जो भी मिलता है यहीं मिलता है मुझे। जी हाँ। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और माता रानी की कृपा बनी रहे। थैंक यू, जय माता थैंक यू, जय माता दी।